नमस्कार दोस्तों, आप सभी का प्लेटफॉर्म अड्डा में स्वागत है। आज के इस विशेष ऑडियो लेक्चर में हम बिहार के जीआई टैग प्राप्त उत्पादों को प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से विस्तार से समझने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए इस विषय की गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि ये जीआई टैग आखिर है क्या। ये शब्द हम सुनते तो बहुत है, पर इसका असली मतलब क्या है? देखिए, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, जिसे हम WIPO भी कहते हैं, उसके अनुसार जीआई टैग एक भौगोलिक संकेत है। अच्छा। ये उन उत्पादों पर इस्तेमाल होता है जिनकी एक विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति होती है। अच्छा। सरल शब्दों में कहूं तो ये टैग किसी उत्पाद की गुणवत्ता और उसकी उत्पत्ति के बीच एक स्पष्ट संबंध को प्रमाणित करता है। अच्छा, तो ये एक तरह की गारंटी हुई कि वो उत्पाद उसी खास जगह से आया है और उसकी क्वालिटी भी वैसी है जिसके लिए वो जगह जानी जाती है। बिल्कुल, एकदम सही। और इसका महत्व भी बहुत है। जैसे कि? इसके 4 मुख्य फायदे हैं। पहला, उत्पाद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान मिलती है। दूसरा, बाजार में ग्राहकों को असली उत्पाद की गारंटी मिलती है। सही है। तीसरा, और ये बहुत जरूरी है, उत्पादों को मतलब कारीगरों और किसानों को उनके उत्पाद का बेहतर मूल्य मिलता है। और चौथा? चौथा ये कि ये हमारी सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करता है। ये पारंपरिक ज्ञान और कलाओं को बचाने में बहुत मदद करता है। और अगर हम परीक्षा के दृष्टिकोण से देखें तो कुछ खास तथ्य जो याद रखने चाहिए? बिल्कुल। देखिए, यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जीआई टैग की वैधता 10 वर्ष की होती है। सिर्फ 10 साल? हाँ, लेकिन उसे बाद में नवीनीकृत मतलब रिन्यू कराया जा सकता है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य जो अक्सर पूछा जाता है, क्या? भारत का पहला जीआई उत्पाद दार्जिलिंग चाय थी, जिसे वर्ष 2004 में यह टैग मिला था। 2004 दार्जिलिंग चाय। ठीक है, तो अब बिहार पर आते हैं। जी। बिहार के कौन-कौन से उत्पादों को ये सम्मान मिला है? चलिए एक नजर डालते हैं। बिहार की सूची काफी विविध है, बहुत दिलचस्प भी। इसमें हस्तशिल्प हैं, कृषि उत्पाद हैं और एक अनूठा खाद्य पदार्थ भी शामिल है। पहले हस्तशिल्प की बात करते हैं। हस्तशिल्प यानी हैंडीक्राफ्ट्स में है सुजनी कढ़ाई, जिसे 2006 में मिला। फिर मधुबनी पेंटिंग 2007 में और सिक्की घास उत्पाद भी 2007 में। ओके। उसके बाद भागलपुरी सिल्क को 2013 में और एप्लिक या जिसे खतवा कार्य कहते हैं उसे 2016 में। और कृषि में? कृषि में तो 2018 एक बहुत बड़ा साल था। शाही लीची, भागलपुरी जर्दालू आम, कतरनी चावल, मगी पान, इन सब को 2018 में मिला। अच्छा, एक ही साल में इतने सारे? जी। और फिर हाल ही में मिथिला मखाना को 2022 में, और सबसे नया है मरचा धान, जिसे 2023 में टैग मिला है। और आपने एक खाद्य पदार्थ का भी जिक्र किया था। हाँ, फूड स्टफ श्रेणी में है सिलाव का खाजा, इसे भी 2018 में ही टैग मिला। क्या बात है। चलिए तो फिर एक एक करके इनको समझते हैं। पहले हस्तशिल्प की बात करते हैं, जो बिहार की सांस्कृतिक आत्मा का प्रतिबिंब है। शुरुआत मधुबनी पेंटिंग से करते हैं। बिल्कुल। मधुबनी पेंटिंग, जिसे हम मिथिला कला भी कहते हैं, उसे 2007 में जीआई टैग मिला था। यह बिहार के मिथिला क्षेत्र की पहचान है। इसकी तकनीकी विशेषताओं की बात करें तो इसमें प्राकृतिक स्रोतों से रंग बनाए जाते हैं, जैसे काजल से काला, हल्दी से पीला। हाँ, ये तो मैंने सुना है। और इसकी एक खास शैली है कि इसमें कोई भी खाली जगह नहीं छोड़ी जाती और रंगों का प्रयोग बिना शेडिंग के सपाट होता है। इसमें विषय क्या होते हैं ज्यादातर? इसमें मुख्य रूप से हिंदू देवी देवता, प्रकृति और खासकर विवाह उत्सव जैसे विषय चित्रित किए जाते हैं। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि मूल रूप से ये एक भित्ति चित्र मतलब वॉल आर्ट कला थी, जो अब कागज और कपड़ों पर भी होती है। और ब्रश के लिए बांस की तीली और कपास का उपयोग होता है। बिल्कुल सही। अब आते हैं सूजनी कढ़ाई पर, जी। जिसे 2006 में टैग मिला। अच्छा। इसकी उत्पत्ति बिहार के भुसुरा गांव में हुई और इसकी अवधारणा बहुत सुंदर है। वो क्या? नवजात शिशुओं के लिए पुराने कपड़ों को, जैसे पुरानी साड़ियों को जोड़कर रजाई बनाना। सु का अर्थ है सुविधा और जानी का अर्थ है जन। वाह, मतलब जन को सुविधाजनक बनाना। और इसे तो अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी मिली है ना? जी हाँ, इसे 2019 में यूनेस्को सील ऑफ एक्सीलेंस मिला और ADIATT नाम की संस्था ने इसके पुनरुद्धार में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके बाद आते हैं सिक्की घास उत्पाद पर, जिन्हें 2007 में टैग मिला। इसे गोल्डन ग्रास आर्ट भी कहते हैं, सही कहा मैंने? एकदम सही। ये आर्द्र या दलदली भूमि में उगने वाली एक सुनहरी घास से बनाए जाते हैं। यहाँ परीक्षा के लिए एक तथ्य यह है
कि 2013 के गणतंत्र दिवस परेड में बिहार की झांकी का विषय सिक्की कला ही था। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है ये। फिर है एप्लिक या खतवा कार्य, जिसे 2016 में टैग मिला। ये क्या होता है? ये कपड़े पर दूसरे कपड़े के टुकड़ों को जोड़कर डिजाइन बनाने की एक तकनीक है। इसके डिजाइन मुख्य रूप से प्रकृति से प्रेरित होते हैं। और अंत में हस्तशिल्प में भागलपुरी सिल्क, जिसे क्वीन ऑफ ऑल फैब्रिक्स भी कहते हैं। जी, 2013 में टैग मिला। इसका केंद्र भागलपुर है, जिसे सिल्क सिटी भी कहा जाता है। इसका इतिहास तो वैदिक और मौर्य युग तक जाता है। और ये अपनी अनूठी लचीलापन के लिए प्रसिद्ध है। बिल्कुल। हस्तशिल्प के बाद अब बात करते हैं बिहार के कृषि उत्पादों की। पहले फलों की श्रेणी देखते हैं, शाही लीची और जर्दालू आम। शाही लीची, जिसे 2018 में टैग मिला। ये मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण और वैशाली क्षेत्र की खासियत है। और इसकी विशेषता क्या है? इसका अत्यधिक रसदार होना, एक विशिष्ट सुगंध और बीज का छोटा होना। और भागलपुरी जर्दालू आम को भी 2018 में ही टैग मिला था, है ना? जी, ये भागलपुर का है और अपनी मलाईदार पीले रंग और मोहक सुगंध के लिए जाना जाता है। इसके बारे में खास जानकारी है कि बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा इसे प्रेम भेंट के रूप में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेजा जाता है। जी, एक परंपरा सी बन गई है। और ऐसा भी माना जाता है कि ये डायबिटीज के मरीजों के लिए अपेक्षाकृत सुरक्षित है। अच्छा, अब चावल की विशिष्ट किस्मों पर आते हैं। कतरनी चावल और मरचा धान। कतरनी चावल, जिसे 2018 में टैग मिला, वो मुंगेर, बांका और दक्षिण भागलपुर क्षेत्र का है। कतरनी नाम क्यों? क्योंकि इसके दाने की नोक सुई मतलब ऑल जैसी होती है। और सांस्कृतिक रूप से मकर संक्रांति पर इसका चूड़ा गणमान्य व्यक्तियों को भेंट किया जाता है। और सबसे नया जीआई टैग है मरचा धान का, जो 2023 में मिला। जी, ये पश्चिम चंपारण का है। इसका आकार काली मिर्च जैसा होता है, इसीलिए इसका नाम मरचा है। और पकने पर इससे पॉपकॉर्न जैसी सुगंध आती है। हाँ, बिल्कुल, यही इसकी खासियत है। अब आते हैं नगद फसलों पर। मगही पान और मिथिला मखाना। मगही पान 2018 मगध क्षेत्र की विशेषता है। गया, औरंगाबाद, नवादा, नालंदा। इसमें क्या अलग है? ये रेशा रहित मतलब फाइबरलेस होता है। कहते हैं कि ये मुंह में घुल जाता है और इसका रंग चमकदार गहरा हरा होता है। और मिथिला मखाना? मिथिला मखाना को 2022 में टैग मिला। ये दरभंगा, मधुबनी और सीमांचल क्षेत्र का है। ये कैल्शियम से भरपूर एक सुपर फूड है। और बिहार तो मखाना उत्पादन में देश में सबसे आगे है। जी बिल्कुल। चलिए अब उस एकमात्र मिठाई की बात करते हैं जो इस सूची में है, सिलाव का खाजा। हाँ, इसे 2018 में जीआई टैग मिला और ये नालंदा के सिलाव नामक स्थान से है। इसकी बनावट अनोखी है, मैंने सुना है। बहुत अनोखी। ये 52 परतों वाली एक खस्ता मिठाई है जो गेहूं का आटा, मैदा, घी और चीनी से बनती है। 52 परतें? ये 52 लेयर्स। और यहाँ से परीक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण तथ्य निकलते हैं। ये बिहार की पहली मिठाई है जिसे जीआई टैग मिला। ओके। इसके साथ राजा विक्रमादित्य और गौतम बुद्ध से जुड़ी किंवदंतियां हैं और ब्रिटिश पुरातत्वविद जेडी बेगलर ने भी इसका उल्लेख किया था। क्या बात है। अब भविष्य की ओर देखते हैं। क्या कोई और उत्पाद भी इस सूची में शामिल होने की कतार में है? जी, 52 बूटी साड़ी एक बहुत प्रबल दावेदार है। 52 बूटी साड़ी? हाँ, मई 2022 में नाबार्ड ने इसके लिए जीआई आवेदन किया है। यह नालंदा क्षेत्र की है और इसमें तसर और सूती धागे का उपयोग होता है। और इसका नाम 52 बूटी क्यों? क्योंकि इसमें हाथ से बुनी गई 52 एक जैसी बूटियां मतलब मोटिव्स होती हैं और इस पर बौद्ध धर्म के धम्मचक्र का प्रभाव स्पष्ट दिखता है। दिलचस्प। तो इन सब का कुल मिलाकर क्या मतलब निकलता है? जीआई टैग मिलने का व्यापक प्रभाव क्या होता है? देखिए, इसके दो मुख्य प्रभाव हैं, आर्थिक और सांस्कृतिक। आर्थिक प्रभाव क्या है? निर्यात में वृद्धि होती है, किसानों और कारीगरों को उचित मूल्य मिलता है, ग्रामीण रोजगार में वृद्धि होती है और पलायन में भी कमी आती है। और सांस्कृतिक? सांस्कृतिक प्रभाव भी बहुत गहरा है। सुजनी जैसी लुप्त होती पारंपरिक कलाओं का पुनरुद्धार हुआ है। ब्रांड बिहार का वैश्विक प्रचार होता है। और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलता होगा। निश्चित रूप से। चलिए तो परीक्षा के लिए एक त्वरित संशोधन, एक क्विक रिवीजन करते हैं। जरूर। महत्वपूर्ण वर्ष याद रखें, 2006-07 प्रारंभिक चरण था जिसमें सुजनी, मधुबनी, सिक्की को टैग मिला। फिर 2018 एक बड़ा कृषि वर्ष था जिसमें लीची, आम, चावल, पान और खाजा को टैग मिला। और सबसे नया? और 2022-23 नवीनतम चरण है जिसमें मखाना और मरचा धान शामिल हैं। और कुछ मुख्य तथ्य याद रखें, सबसे नया उत्पाद मरचा धान है।
खाद्य श्रेणी में केवल एक उत्पाद है, सिलाओ का खाजा। ओके। और उपहार के रूप में जर्दालू आम और कतरनी चूड़ा प्रसिद्ध हैं। तो आज हमने बिहार के जीआई टैग प्राप्त उत्पादों को विस्तार से समझा। ये सिर्फ एक टैग नहीं, बल्कि एक पहचान है, एक विरासत है और स्थानीय अर्थव्यवस्था की एक मजबूत कड़ी भी है। बिल्कुल। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जीआई टैग मिलने के बाद इन उत्पादों के सामने अगली बड़ी चुनौती क्या है। क्या ये वैश्विक बाजार में अपनी पहचान बनाए रखने की है या अपनी